से भी ज्यादा ताकतवर है। तो वह शेर को चुनौती देने पहुंचा। वह शेर की गुफा के पास चला गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। शेर खाना खाने के बाद सो रहा था। बाघ की आवाज से शेर जाग गया। कौन है वहाँ पर? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन बाघ के चिल्लाने की आवाज बढ़ गई। शेर अपनी गुफा से बाहर आया और बाघ सामने खड़ा पाया, जो लगातार जोर जोर से दहाड़ रहा था। आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आप जंगल में किसी और स्थान पर जा सकते हो और जितना हो सके उतना जोर से चिल्लाओ। मुझ पर कोई असर नहीं। ये मेरा जंगल है और अब मैं यहाँ का राजा हूँ। एप्पल। पड़े रहते हो, सोए रहते हो। मेरी आवाज तुमसे ज्यादा तेज है और मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर और बाघ के बीच बहस छिड़ गई। तभी वहाँ से एक हाथी गुजरा। हाथी ने बाघ और शेर के बीच की बहस को देखा और कहने लगा, झगड़ा बंद करो। समस्या क्या है? मुझे बताइए। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। सभी जानवर शेर को ताकतवर समझते हैं, लेकिन मैं भी तो जानता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ और शेर को जितनी चाहे उतनी चुनौती दे सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। तुम दोनों जोर से चिल्लाओ, आपस में युद्ध भी करो। मैं फैसला करूंगा कि सही राजा कौन है। मुझे मंजूर है। मुझे भी मंजूर है। शेर और बाघ के बीच ये फैसला हुआ कि जो हाथी चुनेगा वही राजा होगा। बाघ जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन शेर चुपचाप शांत खड़ा रहा। अंत में हाथी ने राजा से पूछा, राजा जी, आप क्यों नहीं चिल्ला रहे? आप युद्ध क्यों नहीं कर रहे? बताइए। तभी शेर ने उत्तर दिया, अभी बाघ यहाँ का राजा नहीं, मैं ही राजा हूँ और मैं जानता हूँ कि अपनी प्रजा को बेवक्त शोर मचाकर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं नहीं चिल्ला रहा। आप चाहें तो बाघ को राजा बना सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह सुनकर हाथी समझ गया कि सचमुच राजा शेर ही जंगल में राज करने का हकदार है। आप बहुत अच्छे हैं राजा शेर, हमें आप पर गर्व है। हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। समझ गए ना बाघ? तुम यहाँ से जा सकते हो। और इस तरह बाघ को शर्मिंदगी हुई और वो वहाँ से चला गया। शेर, ऊंट, सियार और